देखिए यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम कैसे प्रूव करेंगे, तो समझिए पहले। जैसे हमारे पास दो वेक्टर है, पहला वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि अगर दोनों वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो डायगोनल होता है, डायगोनल जो भी हम निकालेंगे यहाँ से, वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, मतलब दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट भी रिप्रेजेंट करेगा। अब करना क्या है, सबसे पहले देखिए आपके यहाँ दो वेक्टर दिए रहेंगे और दोनों के बीच का एंगल दिया रहेगा थीटा, ठीक है। तो जैसे आपने वेक्टर बी बनाया, सेम उसी के पैरेलल आपको कंस्ट्रक्शन करना है और यहाँ पर एक और वेक्टर बना देना है जिसका नाम फिर से क्या है, बी है, या बी डैश आप लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये आपका ए था, तो इसी तरीके से ये भी आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो दो वेक्टर हम लोग ने अलग से अपने बना दिए। अब देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक टाइप का पैरेललोग्राम बन गया है। थोड़ा सा फिगर और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमने बना दिया और ये बना दिया, ये हमारा हो गया। अगर ये बी था तो ये भी बी वेक्टर है, और ये क्योंकि ए था तो इसी वजह से ये भी क्या है, ए वेक्टर, उसके पैरेलल वेक्टर है। अब जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, बाय ड्राइंग दी डायगोनल। तो हम लोग ने क्या किया, डायगोनल ड्रॉ किया, तो जो डायगोनल है दिस गिव्स दी रिजल्टेंट, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ के केस में, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के केस में याद रखिएगा कि जो डायगोनल होता है ये क्या देता है, रिजल्टेंट देता है। और किसका डायगोनल, पैरेललोग्राम का डायगोनल। अब हमको करना क्या है, फिर से फॉर्मूला निकालना है। तो जैसे हम लोग अभी ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन में फॉर्मूला देखा था, तो क्या आ रहा था रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन रहा था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर भी वेक्टर एडिशन के केस में भी, मतलब पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के केस में भी जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनेगा वो सेम बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कैसे बनेगा अब इसको समझिएगा। फिर से वही कंस्ट्रक्शन करना है आपको। क्या करना है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। जैसे यहाँ पर ये आपने क्या कर दिया, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, ठीक है। दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री का, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। ये वेक्टर आपका बी था तो ये भी वेक्टर आपका क्या है, बी है। ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी क्या है, थीटा है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये ए जा रहा है और ये आपका बी जा रहा है, तो दोनों बीच का एंगल क्या है, थीटा है, अभी भी थीटा ही है, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर आपका बी है, तो ये वाला वेक्टर का कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा। और इसके ऊपर वाला, ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। बिल्कुल बेसिक सी बात है जो भी हमने करी। अब आपको क्या देखना है, एक ट्राइंगल देख के चलना है। जैसे आपने ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन में देखा था, तो वैसे ही ट्राइंगल आप यहाँ पे भी देखिए। इस ट्राइंगल को पहले नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए आपका हो जाएगा ओ, ठीक है। ये मान लीजिए आपका हो गया एम, ये आपका हो गया पी, और ये आपका पॉइंट हो गया एन, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, आपको ट्राइंगल कौन सा देखना है, तो इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल देखिएगा, याद रखिए। तो ओ, ये है एम और नीचे है आपके पास पी। तो इन ट्राइंगल ओ एम पी आप क्या कह सकते हैं कि रिजल्टेंट का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ओ एम का स्क्वायर बराबर, बेस आपको दिखाई पड़ रहा है ओ पी, तो ओ पी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपको दिखाई पड़ रहा है एम पी, तो हो जाएगा एम पी का स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए ओ एम है क्या, तो ओ एम आपके पास है रिजल्टेंट, तो आप इसको रिजल्टेंट का स्क्वायर बना दीजिए। इज इक्वल टू ओ पी क्या है, अब ओ पी जब आप देखेंगे तो ये ए वेक्टर था और ये बी कॉस थीटा था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्लस एम पी स्क्वायर। अब एम पी क्या है आपके पास, बी साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हमने ऐसे करके लिख दिया। अब देखिए आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, फिर वही सेम चीज़ आ जाएगी जैसे ट्राइंगल लॉ में आई थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया, प्लस आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बी साइन थीटा का होल स्क्वायर है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे करके हम लोग ने लिख दिया। ये आपके आ गया रिजल्टेंट का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसके बाद करेंगे थोड़ा सा अपना डेरिवेशन, इसको यहाँ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए आर स्क्वायर ही रहेगा, ए स्क्वायर आपको एक ही दिखाई पड़ रहा है तो इसको अलग ही रख दीजिए, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भी है। तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है 2ab कॉस थीटा, तो इसके आगे लिख देंगे 2ab कॉस थीटा, ठीक।
अब आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो फिर आपको ये काम करना है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 ही देगा, प्लस क्या हो जाएगा 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। बच्चों वाला काम देखिए, फिर अंडर रूट कर दीजिए पूरे में, तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में निकालना होता है। याद रखिएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में अगर दो साइड्स मतलब दो वेक्टर को हम लोग पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिजल्टेंट होता है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। और उस रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसके अलावा और भी कई सारे डेरिवेशंस के और कई सारे वीडियोस हैं क्लास 11th फिजिक्स के, जिसको आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।